नमो नमः। विद्याभारती अंतर्जालीन कक्षायां सुस्वागतम। विद्याभारती ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत और अभिनंदन। आज हम कक्षा षष्ठी विषय संस्कृत का तृतीय पाठ शब्द परिचय तृतीय। हमारा शब्द परिचय प्रथम था अकारांत पुल्लिंग शब्द, शब्द परिचय द्वितीय था आकारांत स्त्रीलिंग शब्द और शब्द परिचय तृतीय है। आज हम समझेंगे क्या है द्वितीय भाग। इससे पहले हमने एक भाग का अध्ययन किया था, आज हम द्वितीय भाग का अध्ययन करेंगे। द्वितीय भाग का अध्ययन से पहले हमने द्वितीय पाठ में जो पढ़ा था, द्वितीय पाठ में वर्ण संयोजनम और वर्ण विच्छेद, क्या होता है वर्ण संयोजनम और क्या होता है वर्ण विच्छेद, हमने पहले पाठ में पढ़ा था। वर्ण शब्द का अर्थ है वे शब्द जो वे ध्वनियाँ जो स्वतंत्र रूप से बोली जाती हैं उसको वर्ण कहते हैं ना। जिनका विभाजन नहीं किया जा सकता, जिनका खंडन नहीं किया जा सकता, उसको वर्ण कहते हैं। और वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। व्यंजन है वो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। इतना हमने पहले द्वितीय पाठ के वीडियो में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे वर्ण संयोजन और वर्ण विच्छेद। वर्ण संयोजन का अर्थ है वर्णों को मिलाना और वर्ण विच्छेद का अर्थ है वर्णों को अलग करना। जैसे उदाहरण दिए गए हैं, जैसे पर्णम, तो ये प धन अ बराबर प, र धन र हलंत है तो र का र, और ण धन अ बराबर ण और म का म, तो पर्णम प अ र ण अ म पर्णम। इस प्रकार ये पर्णम शब्द बनता है। अगला है ख धन अ बराबर ख, न धन ई बराबर नी, त र अ बराबर त्र और म का म, तो ये शब्द बना खनित्रम। इसमें एक गलती है, त हलंत होता है ना। इस प्रकार अगला शब्द है प धन उ बराबर पू, र धन आ बराबर रा, ण धन आ बराबर हणा और न धन ई बराबर नी, पुराणानी। ये सब एक एक वर्णों को जोड़ के हमने ये शब्द बनाए, पर्णम, खनित्रम, पुराणानी। अब अगला है वर्ण विच्छेदम। वर्ण विच्छेदम यानी वर्णों को वापस अलग करना। जैसे शब्द है व्यंजनम, तो व आधा है तो व, और य और अ मिलके य, ज और अ मिलके ज, न और अ मिलके न और म हलंत है, ये व्यंजनम। इस प्रकार ये व्यंजनम शब्द बना। उसके बाद है पुस्तकम, तो प धन उ बराबर पु, स त धन अ बराबर त, क धन अ बराबर क और म पुस्तकम। तो इस प्रकार ये वर्णों को अलग करना और वर्णों का संयोजन करना। वर्णों को अलग करने को वर्ण विच्छेद कहते हैं और वर्णों को मिलाने को वर्ण संयोजन कहते हैं। चलिए आगे हम आज इस पाठ के जो शब्दार्थ हैं उन शब्दार्थों को पहले ही समझ लेते हैं। एक शब्द है किम। संस्कृत में किम शब्द का अर्थ होता है क्या। अत्र किम अस्ति, यहाँ क्या है। अत्र भवनम अस्ति, तत्र किम अस्ति, वहाँ क्या है, तो किम यानी क्या। उसके बाद बस यानम, बस यानम यानी बस, कार यानम यानी कार। तो इस कर वस्त्राणी, कर वस्त्राणी का अर्थ है रुमाल। कर यानी हाथ, वस्त्राणी यानी वस्त्र, हाथ में जो वस्त्र रहता है वह रुमाल, कर वस्त्राणी यानी रुमाल। नूतनानी यानी नए, पुराणानी यानी पुराने, मधुराणी यानी मीठे, रेल स्थानकम यानी रेलवे स्टेशन। ये कुछ शब्द हैं, किम, बसयानम, कर वस्त्राणी, नूतनानी, मधुराणी, रेल स्थानकम और पुराणानी। इन शब्दों को आगे समझेंगे। चलिए, अस्माकं समीपे एकम चित्रम अस्ति, भवान भवती वदतु तत् किम। अस्माकम् अग्रे कस्य चित्रम अस्ति, तत् किम अस्ति। यात्री एतस्मिन् अन्ते
उपविशति तत् किम् अस्ति? तत् तदस्ति तत् बस्यानं। तत् किम् अस्ति? तत् बस्यानम् अस्ति। अग्रे ते के तत् बस्यानम् अस्ति ते के। ते बस याने स्तः। तत् बस्यानम् अस्ति ते बस्याने स्तः। ते बस्याने स्तः। ते बस्याने कुत्र गच्छत? ते बस्याने कुत्र गच्छत? अस्माकं समीपे बस्याने कुत्र गच्छत इति चित्रमस्ति। कोटा जंक्शन पश्चिम मध्य रेलवे इति चित्रमस्ति। ते बस्याने कुत्र गच्छत? ते बस्याने ते रेल स्थानकं गच्छत। ते रेल स्थानकं गच्छत। चलिए इस शब्दों के हिंदी अर्थ। ते के वे क्या हैं? ते बस यानी स्तः वे बसें हैं। ते बस यानी कुत्र गच्छत वे बसें कहाँ जा रही है? ते रेल स्थानकम गच्छत वे रेलवे स्टेशन जा रही है। यहाँ एक प्रश्नवाचक गलत लगा हुआ है, खड़ी पाई होनी चाहिए। वे रेल स्थान पर रेलवे स्टेशन जा रही है। चलिए अग्रे पठतु। एतानि कानि सन्ति? अस्माकं समीपे अनेका चित्रा सन्ति ते के। एतानि कानि सन्ति? एतानि सन्ति करवस्त्राणि। एतानि करवस्त्राणि सन्ति। एतानि कानि? एतानि करवस्त्राणि सन्ति। किम एतानि पुराणानि? चित्रं दृष्ट्वा वदतु। किम एतानि पुराणानि? न एतानि तु नूतनानि सन्ति। पुराणानि नास्ति। हैं? अस्माकं समीपे चित्रं सन्ति। एतानि चित्राणि नूतनानि सन्ति, पुराणानि न सन्ति। चलो एतानि कानि? ये क्या है? एतानि करवस्त्राणि सन्ति। ये रुमाल हैं। ये सब रुमाल हैं। किम एतानि पुराणानि? क्या ये पुराने हैं? न एतानि तु नूतनानि। नहीं ये तो नए हैं। नहीं ये तो नए हैं, पुराना नहीं है। चलो चित्रं दृष्ट्वा पुनः वदतु। तानि कानि? एतानि तानि। तानि कानि? चित्रं दृष्ट्वा वदतु। तानि कानि सन्ति? तानि कदलीफलानि सन्ति। तानि कानि सन्ति? तानि कदलीफलानि सन्ति। हैं? बहु मधुरम कदलीफलानि सन्ति। किम तानि मधुराणि? चित्रं दृष्ट्वा वदतु। किम कदलीफलानि मधुराणि भवन्ति या अम्लं भवति? हैं? कदलीफलानि मधुराणि भवति अथवा वा आम्लं भवति अथवा कटु भवति अथवा तीक्ष्ण भवति। आम्लं मधुरं तीक्ष्णं कटु किं भवति? कदलीफलानि। कदलीफलानि सन्ति। हाँ आम तानि मधुराणि पोषकानि च सन्ति। कदलीफलानि मधुराणि सन्ति पोषकानि च सन्ति। बहु सुंदरम। तानि कानि? वे क्या हैं? तानि कदलीफलानि सन्ति। वे केले हैं। किम तानि मधुराणि? क्या वे मीठे हैं? आम तानि मधुराणि पोषकानि च। हाँ वे मीठे भी हैं और पोषक भी हैं, पुष्टि देने वाले हैं। बहुत सुंदर। अग्रे बोध प्रश्न। उचित पदानि संयोज्य वाक्यानि रचयत। उचित पद को मिलाते हुए वाक्यों की रचना करनी है। जैसे कोकिले। कोकिले क्या हो सकता है इसमें? पवनः, पुष्पम, खगः,
मयूराः सिंहा। कोकिले पवनः पुष्पम खगः मयूरः सिंह। कोकिले यानी कोयल, पवन यानी पवन हवा, पुष्पम यानी या पवन नाम भी हो सकता है, पुष्पम यानी फूल, खग यानी पक्षी, मयूरा यानी मोर, अनेक मोर, और सिंह यानी अनेक सिंह। अब क्या विक्षति, किम विक्षति, नत्यंती, किम नत्यति, उत्पतति, किम उत्पतति, वहति, किम वहति, गर्जन्ति, किम गर्जन्ति, कूजत, किम कूजत। चित्रं दृष्ट्वा परस्परं संयोजनं कुरुत। उत्तरमस्ति कोकिले कूजत। कोकिले द्विवचन है तो इसके साथ कूजत ही आ सकता है, दूसरा कोई शब्द आ ही नहीं सकता है। कोकिला, कोकिले, कोकिलाः। कोकिला यानी दो कोयलें, तो दो कोयलें कूक रही हैं, कोकिले कूजत। पवन तो वहति, पवन यानी हवा, वहति यानी बहती है। पुष्पम विकसति, फूल खिलता है, विकसति यानी खिलता है, पुष्पम विकसति। खग पक्षी, तो पक्षी उत्पतति, उत्पतति यानी उछलता है। मयूरा, मयूराः यानी अनेक मोर, तो ये क्या हो सकता है, तो मयूराः नत्यन्ति। मयूराः बहुवचन है, मयूरः, मयूरः, मयूरौ, मयूरः, तो मयूरः नत्यन्ति हो सकता है। सिंहा, सिंह, सिंहौ, सिंहा, तो सिंहा गर्जन्ति, गर्जति, गर्जतः, गर्जन्ति, तो सिंहा बहुवचन है तो गर्जन्ति ही आएगा। इस प्रकार ये बोध प्रश्न है, इसको समझें। उसके बाद कुछ ग्रह कार्य आज वर्ण संयोग, इस ग्रह कार्य को अपनी कॉपी में, अभ्यास पुस्तिका में सुंदर अक्षरों में करना है। वर्ण संयोजनम वर्ण विच्छेदम कुरुत। वर्ण संयोजन अथवा वर्ण विच्छेद करना है। जैसे प धन ओ, श धन अ, क धन आ, ण धन ई, क्या शब्द बनेगा, क धन अ, अंग धन क, अ, त, अ और म, इन शब्दों को जोड़ेंगे तो क्या शब्द बनेगा। फिर उसके बाद है भीतिकम को अलग अलग वर्ण करना, एक एक वर्ण स्वर और व्यंजन को अलग अलग लिखना। फिर नूतनानी, तो एक एक व्यंजन को अलग करना। फिर वातायनम, इसके व्यंजनों को अलग कीजिए। उपनेत्रम, भीतिकम, नूतनानी, वातायनम और उपनेत्रम, ये वर्ण संयोजन और वर्ण विच्छेद, इसको अभ्यास पुस्तिका में करेंगे। उसके बाद एक और निर्देशानुसारम वाक्यानि रचयत, जो निर्देश दिए गए हैं उस निर्देश के अनुसार वाक्यों को निर्माण करना। जैसे एक उदाहरण दिया गया है, एतत् पतति, एतत् पतति ये एक वचन वाक्य है, यह गिरता है, उसको बहुवचनी यानी बहुवचन में बदलना। तो एतत् का बहुवचन क्या होगा, एतत्, एते, एतानि, तो एतानि। और पतति का बहुवचन होगा, पतति का बहुवचन होगा पतति, पततः, पतन्ति, तो एतानि पतन्ति। एतत् पतति, एतानि पतन्ति, ये बहुवचन हो गया। उसी प्रकार ये कह रहा है एते पर्णे स्तः, ये दो पत्ते हैं, इसका बहुवचन में बदलना है, क्या होगा। फिर मयूरः नृत्यति, मयूर नृत्यति, मोर नाचता है, इसका बहुवचन में बदलना है। बहुवचन क्या होगा, मयूर का बहुवचन क्या होगा और नृत्यति का बहुवचन क्या होगा। उसके बाद है एतानि यानानि, एतानि यानानि, ये सब यान हैं, वाहन हैं, तो अब इसको द्विवचन में बदलना है। तो एतानि तो बहुवचन है तो द्विवचन क्या होगा एतानि का, और यानानि का बहुवचन क्या होगा। उसके बाद छात्रे लिखत, छात्रे लिखत, छात्रे द्विवचन है और लिखत भी द्विवचन में आए, तो छात्रे दो छात्र लिखते हैं, इसका बहुवचन करेंगे तो क्या होगा। छात्र, छात्र शब्द बोलते हैं, बालक शब्द और छात्र शब्द एक ही है, तो इसका बहुवचन क्या होगा। उसके बाद नारिकेलम पतति, तो इसका द्विवचन क्या होगा, नारिकेलम पतति। आपने इस
वीडियो को समझा और इसको हृदयंगम किया। और इसको आगे भी हम ऑनलाइन क्लास में पढ़ेंगे। शुभम भवेत्, कल्याणम भवतु।